रहस्य। एक गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम है रामू और सोमू। वो दोनों मकई की खेती करते थे। उस साल फसल तो बहुत अच्छा आया, लेकिन उनमें से मकई नहीं उगा, इसलिए उनको बहुत नष्ट सहना पड़ा। इसकी वजह से दोनों दोस्त खेती के काम छोड़कर दूसरे शहर जाने का निर्णय लिया। दूसरे शहर जाने के लिए बीच में एक जंगल को पार करना पड़ेगा। उन दोनों को मालूम है कि उस जंगल में अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं, इसलिए अगर कोई जानवर उनको दिख गया तो दोनों मिलकर सामना करने का फैसला लिया। ऐसे ही अगला दिन दोनों अपना सफर शुरू किया और जंगल में प्रवेश किया। अपने दोनों हाथ कस के पकड़कर डरा डरा से चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते अचानक से रास्ते में उनको एक भालू दिखा। तुरंत ही दोनों बहुत डर गए। अब क्या करें? ऐसा रामू ने पूछा। चलो तुरंत ही भाग जाएंगे, ऐसा सोमू ने कहा। हमको पीछा करके पकड़ लेगा तो हम पेड़ पर चढ़ जाएंगे। लेकिन मेरे को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। दोनों मिलकर उसको सामना करेंगे। मेरे को तो चढ़ना आता है ना, तुम्हारा रास्ता तुम खुद ही ढूंढ लो। ऐसा कहकर सोमू ने हाथ छुड़वाकर तेजी से एक पेड़ चढ़ गया। रामू को तो पेड़ चढ़ना नहीं आता, अभी वो क्या करता। ऊपर से उसका दोस्त सोमू भी कठिन परिस्थिति में उसको अकेला छोड़कर चला गया। बेचारा रामू उसके तरफ आते हुए भालू को देखा और तुरंत ही नीचे जमीन पर बिना आवाज करते हुए लाश की तरह लेट गया। वो भालू रामू के पास आया। बेचारा रामू सांस को भी रोककर ऐसे ही बिना हिलते हुए लेटा। भालू उसके पास आकर थोड़ी देर उसके कान, नाक और चेहरे को सूंघकर परीक्षा किया। वो मर गया बोलकर तय कर लिया। भालू मरे हुए इंसान या जानवर को नहीं खाता, इसलिए उसको वहां छोड़कर चला गया। भालू वहां से चले जाने के बाद रामू धीरे से उठकर खुशी से सांस ले पाया। सोमू भी पेड़ से जल्दी से नीचे उतरा। जब भालू ने रामू के कान के पास आकर सूंघ रहा था, सोमू ने उसको देखा और सोचा कि भालू ने रामू को कुछ रहस्य बताया। इतनी देर भालू तुम्हारे कान में क्या बता रहा था? ऐसा सोमू ने पूछा। अवसर पड़ने पर जो दोस्त साथ नहीं देता वो सच्चा दोस्त ही नहीं है, यही कहा उस भालू ने। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला गया। इस कहानी का नीति ये है कि परिस्थिति चाहे भला हो या बुरा हो, हर वक्त जो हमारे साथ देता है वही सच्चा दोस्त है। दो दोस्त। एक बार एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था राजेश, दूसरे का नाम था मोहन। राजेश बहुत अच्छा आदमी था। उसके पास जो भी होता उसमें से वो सबकी मदद किया करता था। पर मोहन ऐसा नहीं था। वो राजेश से बहुत अमीर था, पर किसी की भी मदद नहीं करता था। एक दिन राजेश जंगल गया। वो वहाँ तपस्या कर रहा था। कुछ देर बाद जंगल की एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। राजेश, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवी माँ, आजकल दुनिया में जो खतरनाक वायरस चल रहा है, इससे बचने के लिए हमारी सरकार ने सबको घर में रहने का आदेश दिया है। पर कई लोग जो रोज कमाकर उन्हीं पैसों से खाते थे, वो अब इस कारण भूखे हैं। मैंने बहुत लोगों की मदद की है, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जब भी तुम किसी की भी मदद करना चाहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा धन मिलेगा, और जब भी तुम उस धन को दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे वो दुगना हो जाएगा। वो वापस घर आ गया और अब उस धन से और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लगा। गांव में उसका बहुत अच्छा नाम बन गया। जब मोहन को उस देवी के वरदान के बारे में पता चला तो वो भी जंगल जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तभी अचानक उस जंगल की देवी प्रकट हुई। वरदान मांगने को कहा। मुझे किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाते ही उसे जीवित कर देने का वरदान दो। ठीक है, आज से तुम किसी भी मृत्यु शरीर को हाथ लगाओगे तो वो जीवित हो जाएगा। वरदान देकर देवी गायब हो गई। वरदान पाकर मोहन खुशी खुशी घर वापस जा रहा था। तब उसे अपनी शक्ति को प्रयोग करने का ख्याल आया। उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई और उसे एक शेर का मृत्यु शरीर दिखाई दिया। तब वो बिना सोची समझे उसे जीवित करने के लिए उसे हाथ लगाने लगा। जैसे ही उसने शेर को छुआ, वो शेर जीवित हो गया
और उसने जोर से दहाड़कर उस पर हमला कर दिया। वरदान तो मिल गया, पर उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल करना उसे नहीं आया। अपनी ही बेवकूफी से उसने अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो, इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्यास ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग, हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो। अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेके जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है। आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा।
ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है।